नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट जून 2025 के लिए जीके का पार्ट 19 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 19 का जो पहला क्वेश्चन है कि कुगती वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो अगर बात की जाए कुगती वन्यजीव अभयारण्य की तो ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। देखिए कुगती वन्यजीव अभयारण्य तो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में, इसके अलावा और कौन कौन से वन्यजीव अभयारण्य चंबा जिले में स्थित है। तो बात की जाए चंबा जिले की तो चंबा जिले में आपका सेचातवा नाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेचातवा नाला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, चंबा जिले में स्थित है। इसके अलावा आपका टुंडा, टुंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया कि टुंडा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो टुंडा वन्यजीव अभयारण्य भी चंबा जिले में स्थित है। सेचातवा नाला वन्यजीव अभयारण्य भी चंबा में है। आपका गैमगुल सिहावही बहुत इंपॉर्टेंट है, गैमगुल सिहावही, गैमगुल सिहावही भी चंबा में है। और कालाटॉप खजियार वन्यजीव अभयारण्य याद रखना है, खजियार या कालाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ पर है, ये भी कहाँ पर है, आपका चंबा जिले में स्थित है। तो ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी चंबा जिले में। अगर आप भी जून में अपना टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे बैचेस के साथ 7876145409। आप इस नंबर पे जल्दी से जल्दी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे जो बैच है वो लाइव प्लस रिकॉर्डेड, अगर आप लाइव नहीं देख सकते तो बाद में रिकॉर्डेड भी आराम से घर जाकर देख सकते हैं। आपका जो के लिए जो बैच मिलने वाला है मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में, और इसके साथ आपको हाथ से लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स बिल्कुल हमारे द्वारा फ्री दिए जा रहे हैं। अब ऑप्शन में तो कुल्लू भी दिया है, अब कुल्लू में कौन कौन से वन्यजीव अभयारण्य, और ऑप्शन में जितने भी ऑप्शन दिए होते हैं आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। कुल्लू की अगर मैं बात करूँ तो कुल्लू में है कन्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ पे, कुल्लू में। कुल्लू में कायस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ पर है, कुल्लू में। आपका खोकन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कहाँ पर है, कुल्लू में। सैंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सैंज हो गई, तीर्थन हो गई, कोखन हो गई, कायस हो गई और कन्वर हो गई, ये सारी की सारी कहाँ पर है, कुल्लू जिले में। इस बात को आपने याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बार बार पूछी जाती है। देखिए ऑप्शन में शिमला भी है, अगर शिमला की बात करें तो शिमला में आपकी दरान घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और तालरा वन्यजीव अभयारण्य है, दोनों की दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दरान घाटी और आपकी तालरा वन्यजीव अभयारण्य दोनों की दोनों कहाँ पर है, शिमला में है। और ऑप्शन में अगर मंडी की बात करता हूँ तो मंडी में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वन्यजीव अभयारण्य है। अगर मैं बात करता हूँ मंडी जिले की तो मंडी में है बांदली वन्यजीव अभयारण्य, नागरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत बार पूछी गई है। और बांदली की एक बात करूँ तो पुलिस के एग्जाम में जो लास्ट टाइम हुआ था उसमें पूछी गई थी। और शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ पर है, मंडी जिले में स्थित है। इसके अलावा अगली क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि बुढ़ा नृत्य मुख्यतः किया जाता है, कि जो बुढ़ा नृत्य है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में किया जाता है। तो अगर बुढ़ा नृत्य की बात करें तो बुढ़ा नृत्य जो है वो सिरमौर जिले में, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा, सिरमौर जिले में किया जाता है। देखिए बुढ़ा नृत्य सिरमौर में किया जाता है। इसके अलावा बिरसू, बिरसू सिरमौर में होता है, नाटी सिरमौर में होती है, झूरी नृत्य जो है वो सिरमौर में होता है, डांगरा नृत्य सिरमौर में होता है। और ये सारे के सारे जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट नृत्य है, इस बात को आपने याद रखना है। लेकिन इसके अलावा बूढ़ा नृत्य हो गया आपका, झूरी हो गया, नाटी हो गया, आपका रासा हो गया, गी भी जो है होती है कहाँ पर, सिरमौर जिले में गी नाटी है और गी नाटी भी यहाँ पर होती है, इस बात को आपने याद रखनी है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ कुछ हिमाचल प्रदेश के फेमस डांसेस की, और बहुत सारे फेमस डांसेस हैं हिमाचल प्रदेश में, जैसे कि आपका राक्षस नृत्य। राक्षस नृत्य कहाँ होता है, तो राक्षस नृत्य जो है वो किन्नौर में होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये किन्नौर में होता है। क्यांग, क्यांग नृत्य, क्यांग नृत्य क्या होता है, अगर मैं क्यांग डांस की बात करता हूँ तो क्यांग डांस भी जो है वो कहाँ पे होता है, किन्नौर में होता है। क्यांग के साथ वाक्यांग, क्यांग के साथ वाक्यांग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वाक्यांग भी किन्नौर में होगा। और व्यांगचू, व्यांगचू और जापरो, जापरो नृत्य, जापरो नृत्य, व्यांगचू नृत्य, वाक्यांग नृत्य और क्यांग नृत्य और राक्षस नृत्य, ये सारे के सारे नृत्य जो है वो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में मनाए जाते हैं, इस बात को आपने याद रखना है। लाहौल स्पीति की अगर मैं बात करता हूँ, लाहौल स्पीति में भी कुछ फेमस डांसेस है। अगर लाहौल स्पीति की बात करें तो शांद और साबू, शांद और साबू जो है वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लंग दरम्बा, लंग दरम्बा भी आपका किन्नौर में होता है। शुंतो, शुंतो भी कहाँ पर होता है, सॉरी लाहौल स्पीति में, लंग दरम्बा भी और लाहौल स्पीति में ही होता है आपका कौन सा, शुंतो भी। और छनकचम, छनकचम भी कहाँ पर होता है, ये भी यहीं पर होता है, इस बात को आपने याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
और शांत और साबू तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लाहौल स्पीति के बार बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखिए चंबा, अगर मैं चंबा की बात करता हूँ तो चंबा में होता है आपका झांझर, बहुत इंपॉर्टेंट है। झांझर हो गया, झांझर आपका चंबा में होता है। ढांगी और ढेपक, ढांगी और ढेपक और नवाला, नवाला बहुत इंपॉर्टेंट है। नवाला जो है वो गद्दियों के द्वारा किया जाने वाला डांस है जो कि भगवान शिव को समर्पित है। सिकरी नृत्य की अगर बात करता हूँ तो ये सूही मेले के दौरान किया जाता है, ये भी चंबा में ही किया जाता है। और डंडारस, डंडारस भी कहाँ पर है, आपकी चंबा में ही किया जाता है। तो ये थे कुछ चंबा के नृत्य। और अगर मैं कुल्लू की बात करता हूँ तो कुल्लू की कथड़ी, कथड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुल्लू की बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का मुख्यालय है। हिमाचल प्रदेश के हेडक्वार्टर की बात की जा रही है और हेडक्वार्टर की बात की जा रही है कांगड़ा जिले की। तो कांगड़ा जिले का जो मुख्यालय है वो धर्मशाला में। अब कांगड़ा वाले तो बखूबी रूप से जानते होंगे, लेकिन जितने भी अन्य जिले वाले स्टूडेंट हैं उनको पता नहीं होगा। और टेट एग्जाम में ऐसे बेसिक क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। और हमारी जो यहाँ पर खासियत है इन वीडियोज़ की, यहाँ पर एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं और बिना किसी आपका जो टाइम है वो फालतू बिल्कुल भी नहीं लिया जाता है। आपके लिए जो 20 मिनट का जो टाइम रहता है वो बिल्कुल कंटेंट जो रहता है वो सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड रहता है। तो धर्मशाला में जो है वो कांगड़ा का मुख्यालय है, इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश के कुछ ऐसे ज़िले जिनका उनके ज़िलों के नाम से मुख्यालय नहीं है, जैसे कि आपका सिरमौर ज़िला, सिरमौर ज़िले का जो मुख्यालय है वो नाहन पर है, नाहन में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाहौल स्पीति का कहाँ पर है, केलोंग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है लाहौल स्पीति का केलोंग। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो किन्नौर का भी है, किन्नौर का बहुत बार पूछा गया है। किन्नौर ज़िले का मुख्यालय तो बोलेंगे रिकांगपिओ, कहाँ पर है, रिकांगपिओ। तो किन्नौर जिले का रिकांगपिओ है, सिरमौर का नाहन है, कांगड़ा का आपका धर्मशाला है और आपका जो लाहौल स्पीति का है वो केलोंग है। अब हिमाचल प्रदेश की एक ऐसी जगह है जिसका नाम है पांगी। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि पांगी का भी हेडक्वार्टर है, तो पांगी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो अगर पांगी के हेडक्वार्टर की बात करें तो पांगी का हेडक्वार्टर है किलाड़ में। कहाँ पर है, पांगी का हेडक्वार्टर आपको याद रखना है कि पांगी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, किलाड़ में है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। देखिए क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ से टेट परीक्षा हो रही है और एक बेसिक लेवल की परीक्षा है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हिमाचल प्रदेश का ऐसा जिला जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हिमाचल प्रदेश का तो वो है आपका कौन सा, लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का जो क्षेत्रफल है अगर मैं बात करूँ तो 24.85%। एक बार परसेंटेज में भी पूछा गया था तो याद रखेंगे 24.85% लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर है। और याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिमाचल का जो टोटल क्षेत्रफल है वो 55,673 वर्ग किलोमीटर, याद रखना 55,673 वर्ग किलोमीटर हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है, इस बात को आपने याद रखना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल का सबसे छोटा जिला है वो है हमीरपुर। हमीरपुर का क्षेत्रफल बहुत कम है, कितना है, तो इस बात को आपने याद रखना है, ये है 2.01% है। तो इस क्वेश्चन से आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। साथ में अगर आपका कोई भी रिलेटिव एचपी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहा है और अगर आप भी एचपी पुलिस परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा बैच इसके लिए शुरू हो रहा है। आप हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हैं इस नंबर पे 7876145409। हमारी जो फ़ीस है वो आप जानते हो कि हमारी फ़ीस मात्र और मात्र 499 रुपीज़ रहती है। और हमारी जो क्लासेज है वो लाइव प्लस रिकॉर्डेड, आपको इस बैच में भी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेज मिलने वाली है। और टीचर्स जो है इस बार बहुत अच्छे टीचर्स इस बैच में आपको यहाँ पर जो ये आपको सर पीछे दिख रहा है ये भी बहुत एक्सपीरियंसिव है। तो आप जल्दी से अगर आपका कोई रिश्तेदार रिलेटिव कोई भी पुलिस परीक्षा की भी तैयारी कर रहा है तो उनको भी आप इन्फॉर्म करके बता सकते हैं कि आप उनको हमसे जुटा भी सकते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लैंगिक अनुपात है, देखिए सेक्स रेशो ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर सेंसस 2011। तो देखिए 2011 के अनुसार जो हिमाचल प्रदेश का जो सेक्स रेशो था वो कितना था, क्वेश्चन ये पूछा गया है तो ये था 972। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। ये तो था आपका 2011 के अनुसार। अगर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि जनसंख्या घनत्व कितना था तो 2011 के अनुसार जो पॉपुलेशन डेंसिटी, ये तो सेक्स रेशो था, सेक्स रेशो था 972। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि 2001 के अनुसार पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी, तो अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करूं तो मैं वो थी 123। तो जनसंख्या घनत्व 123, दोनों ही क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते हैं। जनसंख्या घनत्व बोलेंगे 123 था और सेक्स रेशो कितना था, लिंग अनुपात कितना था, 972 था। अब किस जिले का जो लिंग अनुपात है 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा था, ये भी क्वेश्चन पता होना चाहिए, तो वो था हमीरपुर का। हमीरपुर की अगर मैं लिंग अनुपात की बात करता हूँ तो वो था 1096। और अगर सबसे कम लिंग अनुपात की बात करूँ तो सबसे कम जो
लिंग अनुपात था वो था किन्नौर जिले का। किन्नौर जिले का जो लिंग अनुपात था वो कितना था, इस बात को आपको पता होना चाहिए, तो वो था 818 2011 के अनुसार। उसी प्रकार अगर जनसंख्या घनत्व की बात करता हूँ तो कुल जनसंख्या घनत्व 123 था। लेकिन भैया सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका था, तो जनसंख्या घनत्व भी सबसे ज़्यादा हमीरपुर का था, 406 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था। इस बात को आपने याद रखना, प्रति वर्ग किलोमीटर था, इस बात को याद रखिए। और सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व था वो था लाहौल स्पीति का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितना था, 2 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम। और लिंग अनुपात की बात करते हैं तो लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा हमीरपुर का और जनसंख्या घनत्व भी सबसे ज़्यादा हमीरपुर का। लेकिन अगर बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की तो सबसे ज़्यादा किन्नौर आपका जनसंख्या घनत्व भी हमीरपुर जिले का था। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे कम लिंग अनुपात किसका था तो बोलेंगे सबसे कम लिंग अनुपात किन्नौर का था और सबसे कम जनसंख्या घनत्व लाहौल स्पीति का था। तो इन क्वेश्चन को आपने समझना है। देखो एक बात, कभी कभार चीज़ें समझ भी नहीं आती, लेकिन इन चीज़ों को आपने समझना है, तभी ये चीज़ें जो है बहुत अच्छे से माइंड में बैठती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश का प्रशासनिक मंडल नहीं है। देखिए कांगड़ा भी प्रशासनिक मंडल है, मंडी भी प्रशासनिक मंडल और शिमला भी प्रशासनिक मंडल है। तो हमीरपुर यहाँ पे ऑप्शन डी जो है कोई भी प्रशासनिक मंडल नहीं है और ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि हमीरपुर कोई सा भी हिमाचल का प्रशासनिक मंडल नहीं है। अगर मैं हिमाचल की बात करूँ तो यहाँ पर 3 प्रशासनिक मंडल है, कांगड़ा है, मंडी है और शिमला है। सबसे पहले बात करते हैं कांगड़ा प्रशासनिक मंडल की। तो कांगड़ा जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, इसके अंतर्गत जो जिले आते हैं, इसके अंतर्गत खुद कांगड़ा आता है, चंबा आता है और ऊना आता है और कांगड़ा का जो हेडक्वार्टर है वो धर्मशाला में है। उसी प्रकार आपका मंडी भी एक प्रशासनिक मंडल है और हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल मंडी माना जाता है। मंडी के अंतर्गत खुद मंडी आता है, कुल्लू आता है, लाहौल स्पीति आता है, हमीरपुर आता है और बिलासपुर आता है। उसी प्रकार अगर मैं शिमला की बात करता हूँ तो शिमला के अंतर्गत सोलन, खुद शिमला, सिरमौर, शिमला तो आता ही आता है, शिमला भी आता है, सोलन भी आता है, सिरमौर और किन्नौर। देखो पीछे नाम के पीछे सिरमौर, किन्नौर, शिमला, सोलन एक साथ है। तो शिमला, सोलन और सिरमौर ये तो टच है और उस शिमला के साथ किन्नौर भी टच में। तो याद रखना शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर किसके अंतर्गत, तो शिमला के अंतर्गत आते हैं। आपको पता होना चाहिए किस जिले के अंतर्गत कौन सा प्रशासनिक मंडल आता है। तो फिर से सुन लीजिए, कांगड़ा के अंतर्गत कांगड़ा खुद आता है, चंबा आता है और ऊना आता है। अगर मंडी की बात करूं सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल है तो इसके अंतर्गत कुल्लू भी आता है, लाहौल स्पीति आता है, खुद मंडी तो आ ही आ रहा है, हमीरपुर भी आता है और बिलासपुर भी आता है। उसी प्रकार अगर शिमला की बात करें तो शिमला के अंतर्गत जो आपका सोलन, सिरमौर, खुद शिमला और किन्नौर, ये 4 जिले आते हैं। इस बात को भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि द्योली मत्स्य पालन केंद्र हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो अगर द्योली मत्स्य पालन केंद्र की बात करूं तो द्योली मत्स्य पालन केंद्र जो है वो बिलासपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए द्योली फिश फार्म की अगर बात करें तो ये किस खड्ड के किनारे स्थित है, एक बार ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में आया था। तो द्योली मत्स्य पालन केंद्र जो है वो अलीखड्ड, किस खड्ड के किनारे, अलीखड्ड के किनारे स्थित है। और अलीखड्ड किसकी सहायक है, हिमाचल प्रदेश में, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो अलीखड्ड जो है वो सतलुज किसकी सहायक है, सतलुज रिवर की सहायक है अलीखड्ड। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो ये द्योली मत्स्य पालन केंद्र है इसकी स्थापना कब हुई, क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा गया था। तो अगर मैं द्योली मत्स्य या द्योली फिश फार्म की बात करता हूँ तो इसकी जो स्थापना है वो 1962 के आसपास हुई थी। और ये सतलुज जो है वो जो ये अलीखड्ड जो है ये सतलुज की सहायक है, इस बात को आपने याद रखना है। बिलासपुर में अगर बात करता हूँ तो बिलासपुर में विधानसभा की 4 सीटें हैं। और हमीरपुर की बात करता हूँ तो हमीरपुर में विधानसभा की 5 सीटें हैं, ऊना में 5 है, लेकिन कुल्लू में 4 है। तो हिमाचल प्रदेश के 2 ऐसे जिले हैं जहाँ पर विधानसभा की 4 सीटें हैं, एक कुल्लू है और दूसरा बिलासपुर है। देखिए यहाँ पे जो टेट परीक्षा रहती है यहाँ पर आपसे बेसिक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि 4 सीटें कहाँ पर है, तो 4 बिलासपुर और कुल्लू में है। एक सीट विधानसभा की कहाँ पर है, तो याद रखना लाहौल स्पीति और किन्नौर। लाहौल स्पीति और किन्नौर में जो विधानसभा की सीट है वो एक है। अब 5 ऐसे जिले हैं, एक हमीरपुर आता है, उसमें एक ऊना आता है, सिरमौर आता है, चंबा आता है और इसके साथ आपका सोलन जिला आता है। यहाँ पर जो है वो विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 5 सीटें हैं। 5 सीटें कहाँ पर है, हमीरपुर में भी 5, ऊना में भी 5, सिरमौर में भी 5, चंबा में भी 5 और सोलन में भी 5 सीटें हैं। तो 5 ऐसे जिले जहाँ पर विधानसभा की 5 सीटें हैं। रहा आपका मंडी में कितनी है, 10। दूसरे नंबर की सबसे ज़्यादा सीटें मंडी में है, सबसे ज़्यादा आती है आपकी कांगड़ा में 15 और फिर आती है मंडी में 10 और उसके बाद आती है शिमला में कितनी है आपकी 8 सीटें। तो ये सारे जिले 12 के 12 जिले आपको याद रखना है कि किस जिले में विधानसभा की कितनी सीटें हैं। और परीक्षा वाला ना आपसे ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है।
लोकसभा राज्यसभा की भी बात कर लेते हैं। लोकसभा की यहाँ पर जो है वो 4 सीट है, तो 4 लोकसभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में, और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो मात्र 3 है। अभी हाल फिलहाल में एक डेढ़ साल पहले जब हिमाचल में उपचुनावों के जैसी स्थिति हो गई थी, तो उस समय राज्यसभा के लिए हर्ष महाजन जो है वो चुन के गए थे। इस बात को भी आपने याद रखना है। देखिए क्वेश्चन सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बात बिलासपुर की हो रही थी, अगर मैं बिलासपुर की बात करता हूँ तो बिलासपुर में लगता है मारकंडा मेला, बहुत इंपॉर्टेंट है। मारकंडा मेले की अगर मैं बात करता हूँ, ये बिलासपुर में लगता है। इसके अलावा अगर बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में एक नलवाड़ी फेयर भी लगता है, नलवाड़ी मेला, बहुत इंपॉर्टेंट है नलवाड़ी मेला। तो नलवाड़ी मेला जो है वो कब लगता है, किस माह में लगता है, तो नलवाड़ी मेला मार्च माह में लगता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि नलवाड़ी मेले को कब शुरू किया गया, तो नलवाड़ी मेले को 1889 कब शुरू किया गया था, 1889 में शुरू किया गया था। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है किसके द्वारा शुरू किया गया, तो नलवाड़ी मेले को डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा, किसके द्वारा, डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा जो है वो नलवाड़ी मेले को शुरू किया गया था। यहाँ पर जो है नैना देवी धार भी है, नैना देवी विधानसभा क्षेत्र भी है, और नैना देवी माता का जो है वो मेला भी लगता है बिलासपुर में। इस बात को भी आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाथीधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अक्सर ये ऐसा क्वेश्चन है जो टेट परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है, और हाथीधार जो है वो कहाँ पर है। हाथीधार की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। हाथीधार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाथीधार कहाँ पे है। अब बात करते हैं, ऑप्शन में चंबा दिया है। अब हाथीधार चंबा में है, कहाँ है, देखिए मंडी, सिरमौर और शिमला में तो मुझे नहीं लगता, तो चंबा हो सकता है। लेकिन आपको मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों को पता है कि हाथीधार जो है वो कहाँ पर है। चंबा की बात करते हैं, चंबा में आपका नरसिंह टिब्बा है, गौरी देवी का टिब्बा है। बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नरसिंह टिब्बा और गौरी देवी का टिब्बा कहाँ पर, तो ये चंबा में है। तामसर पीक चंबा में है। पीर पंजाल सबसे ऊंची पहाड़ी है चंबा जिले की, और कैलाश चोटी भी चंबा जिले में स्थित है, चंबा जिले के भरमौर में स्थित है। इसके अलावा ऑप्शन में मंडी है, मंडी की सबसे ऊंची चोटी नांगरू है। और अगर शिकारी देवी चोटी भी कहाँ पर है, मंडी में। सिरमौर जिले की सबसे ऊंची चोटी क्या है, चूड़धार है, जो कि सिरमौर और शिमला जिले को आपस में अलग करती है। तो इसके बाद अगर मैं शिमला की बात करता हूँ तो शिमला की सबसे ऊंची चोटी जो है वो चांसल है। हाटू पीक भी जो है वो शिमला में है, इस बात को आपने याद रखना है। चोटियाँ तो जो बस बनती है वो सिरमौर और कहाँ पर बनती है, सबसे ज़्यादा लाहौल स्पीति, और कहाँ पर बनती है भाई, आपकी किन्नौर में बनती है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। तो आज की वीडियो को हम अपनी यहीं पर रोकते हैं, और अगर आप भी अपना एचपी टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो जल्दी से जुड़िए हमारे साथ और करिए क्वालिफाई, क्योंकि लास्ट टाइम जो दिसंबर वाला रिजल्ट था उसमें 290 स्टूडेंट ने हमारे बैच से जो है वो टेट क्वालिफाई किया था। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव।